तो हेलो फ्रेंड्स, वर्चुअल वर्स की एक और नई वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मून नाइट सीरीज का एपिसोड 5 भी अब रिलीज हो चुका है और ये सीरीज जैसे जैसे अपने एंड की तरफ जा रही है ये और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो इस एपिसोड में भी हमें बहुत कुछ देखने को मिला और बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें की एक्सप्लेन करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पिछले एपिसोड का वही सीन दिखता है जब मार्क और स्टीवन इजिप्शियन गॉडेस ट्वेरेट को देखकर चिल्लाते हैं और इसके बाद मार्क हमें अचानक फिर से डॉक्टर हैरो के साथ दिखता है और उसकी नाक पर एक गहरी चोट लगी होती है। डॉक्टर हैरो मार्क से कहता है कि तुमने अभी मुझे एक हिप्पो के बारे में बताया था जो कि बोल सकती है। अब तुम्हें मुझे बताओ क्या ऐसी चीजें रियल लाइफ में होती हैं? और मार्क कहता है नहीं। और अब मार्क को भी ऐसा फील होने लगा था कि वो सच में किसी मेंटल हॉस्पिटल में है और जो भी आज तक उसने देखा था वो सब सच में उसका एक सपना हो। और इसके बाद डॉक्टर हैरो उससे एक बच्चे के बारे में पूछते हैं और मार्क बहुत ही वियर्ड बिहेव करने लगता है और तभी बिली और बॉबी उसे बेहोशी वाला एक इंजेक्शन लगा देते हैं और इंजेक्शन लगते ही मार्क फिर से ट्वेरेट और स्टीवन के पास पहुंच जाता है। इसके बाद ट्वेरेट उन दोनों को बताती है कि तुम दोनों अब मर चुके हो और तुम दोनों इस वक्त डुआर्ट में हो जो कि इजिप्शियन मृत्यु लोक है। इसके बाद मार्क स्टीवन से कहता है कि डॉक्टर हैरो सही कह रहे थे, ये सब मेरा एक सपना है और मैं सच में पागल हो चुका हूँ। इसके बाद मार्क एक दरवाजे को खोलते हुए कहता है कि देखना है इसके पीछे बहुत सारे मेंटल पेशेंट्स होंगे क्योंकि ये एक मेंटल हॉस्पिटल है ना कि डुआर्ट। पर जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलता है वो देखता है कि वो सच में डुआर्ट में है और वो लोग एक बोट पर सफर कर रहे हैं। इसके बाद ट्वेरेट उन दोनों का दिल लेकर एक पंख के साथ तोलती है और वो उनसे कहती है कि अगर सुकून का मैदान आने से पहले तुम्हारा दिल इस पंख से हल्का नहीं हुआ तो तुम हमेशा के लिए यहीं पर रह जाओगे और तुम्हारी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि तराजू उनके दिल को तौल नहीं पा रहा था और ट्वेरेट कहती है कि तुम्हारे दिलों में खलश है, तुम दोनों एक दूसरे से कुछ छुपा रहे हो। तो इसका सीधा मतलब ये है कि उनकी यादों के बीच क्लैरिटी नहीं है। जो चीजें स्टीवन ने एक्सपीरियंस की हैं वो मार्क ने नहीं की और जो चीजें मार्क ने एक्सपीरियंस की हैं वो स्टीवन ने नहीं की हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों उस बोट के अंदर फिर से जाते हैं और अपनी यादों को बांटना शुरू कर देते हैं और एक साथ एक्सपीरियंस करते हैं। वैसे मार्क स्टीवन के साथ अपनी यादें बांटना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी यादें बहुत ही बेकार थीं और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। तो जब वो दोनों एक दूसरे की यादें देख ही रहे थे तभी स्टीवन और मार्क एक रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन लोगों की लाशें थीं जिन्हें की मार्क ने मारा था और उन्हीं लाशों के बीच स्टीवन को एक बच्चा दिखता है जो कि जिंदा होता है और वो उस रूम से बाहर भागता है और स्टीवन भी उसके पीछे जाता है और वो एक रूम में चला जाता है। मार्क उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर स्टीवन उस रूम में चला जाता है। उस रूम में हमें मार्क की बचपन की स्टोरी दिखती है। जब वो बहुत ही छोटा था वो अपने भाई के साथ खेलने के लिए एक गुफा में चला जाता है और उस गुफा में बारिश का पानी भरने की वजह से उसके भाई की डेथ हो जाती है और उसकी मॉम इस बात के लिए उसको ही दोष देती थी कि उसने अपने छोटे भाई को जानबूझकर मार दिया। स्टीवन वो सब देख ही रहा होता है तभी मार्क वहाँ पर आकर उसे रोक देता है और स्टीवन मार्क से कहता है कि तुमने मॉम को कैसे याद रखा है, मॉम ऐसी बिल्कुल नहीं थी, वो तो बहुत ही अच्छी थी। और मार्क उससे कहता है कि मैंने तुम्हें इसीलिए मना किया था अपनी यादों को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम मार्क की वो यादें देखते हैं जब उसके साथियों ने लायला के फादर को मारा था और वो मून नाइट बना था। हमें पता चलता है कि मार्क आर्मी में होता है और जब उसे वहां से निकाल दिया जाता है तो वो काम की तलाश में बुशमैन से मिलता है। उनका मिशन एक इजिप्शियन मकबरे को लूटना था पर बुशमैन मिशन को चेंज कर देता है और उसके साथ ही सभी लोगों को मार देते हैं। मार्क उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे भी अधमरा कर छोड़ देते हैं। इसके बाद मार्क खॉन्शु का अवतार बनता है यानी कि मून नाइट। इसके बाद वो दोनों फिर से शिप में आ जाते हैं ट्वेरेट के पास और वो उन दोनों को बताती है कि रूहों को उनके समय से पहले ही डुआर्ट में भेजा जा रहा है और वो दोनों समझ जाते हैं कि ये सब आर्थर का ही काम है और स्टीवन ट्वेरेट से कहता है कि हमें वापस जाना ही होगा और वो उन दोनों की बात मान लेती है। इसके बाद ट्वेरेट शिप को इंसानी दुनिया में जाने वाले द्वार की तरफ मोड़ देती है। इसके बाद स्टीवन और मार्क फिर से शिप के अंदर चले जाते हैं अपनी यादों को देखने के लिए। स्टीवन उन्हीं यादों को फिर से देखना चाहता था जिन्हें कि मार्क ने उसे देखने से रोक दिया था और मार्क उससे कहता है कि तुम उन यादों को मत देखो, हम कोई और रास्ता ढूंढ सकते हैं। और स्टीवन उससे कहता है कि हम तुम्हारी वजह से यहाँ पर हमेशा के लिए फंसे रह जाएंगे और दूसरी तरफ लायला भी तुम्हारी वजह से मारी जाएगी। और मार्क इन सब बातों से गुस्सा हो जाता है और वो अपने आप को ही मारने लगता है। और इसके बाद मार्क हमें फिर से डॉक्टर हैरो के साथ दिखता है। तो यहाँ पर हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि मार्क की नाक पर जो चोट लगी थी अब वो बिल्कुल ही गायब हो चुकी है। तो इस चीज से ये तो साफ हो जाता है कि ये एक रियल दुनिया नहीं है क्योंकि रियल वर्ल्ड में चोट इतनी जल्दी नहीं भरते। तो हो सकता है कि ये जो चीज है जहाँ पर वो डॉक्टर हैरो के साथ बैठकर बातें कर रहा है वो असल में उसकी कोई इमेजिनेशन हो या फिर कोई सपना हो।
तो इस बार जब मार्क डॉक्टर हैरो के पास आता है तो डॉक्टर हैरो उससे कहता है कि तुम्हें स्टीवन के साथ बात करनी चाहिए, तुम दोनों को एक दूसरे के बीच की बातों को क्लियर करना चाहिए। इसके बाद मार्क और स्टीवन अपनी यादों को फिर से देखना शुरू कर देते हैं और वो दोनों उसी रूम में आते हैं जहाँ पर मार्क ने स्टीवन को जाने से रोका था, और वो दोनों देखते हैं कि उनकी मॉम मार्क को कैसे फिजिकली टॉर्चर करती थी, और इसी कारण से मार्क ने अपनी एक और पर्सनैलिटी डेवलप कर ली जिसका नाम था स्टीवन। और जब स्टीवन को ये बात पता चलती है कि वो मार्क की एक पर्सनैलिटी है, ना कि एक रियल पर्सन, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। मार्क स्टीवन से कहता है कि मैंने ये सब उन कड़वी यादों को भुलाने के लिए किया था। मेरी लाइफ की जितनी भी बुरी यादें थी वो सब मैंने याद रखी, वो सब मैंने एक्सपीरियंस की, और जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो सब तुम्हें याद हैं। तुम्हें तो ये भी याद नहीं है कि हमारी मॉम की डेथ हो चुकी है। और जब स्टीवन ये बात सुनता है तो वो बहुत ही शॉक हो जाता है। और इसके बाद हम स्टीवन को भी डॉक्टर हैरो के पास देखते हैं और डॉक्टर हैरो भी स्टीवन से यही बात कहता है। वो स्टीवन से कहता है कि जब तुम यहाँ पर आए थे तब तुम्हारी मॉम की डेथ हो चुकी थी और तुम्हारी मेंटल कंडीशन बहुत ही खराब थी। और स्टीवन डॉक्टर हैरो से कहता है कि दोबारा ऐसा बिल्कुल मत बोलना, मेरी मॉम जिंदा है। और डॉक्टर हैरो स्टीवन से कहते हैं कि क्या तुम अपनी मॉम से बात करना चाहते हो। और इसके बाद वो उसकी मॉम के नंबर पर कॉल करता है पर कोई भी आंसर नहीं करता है। और स्टीवन समझ जाता है कि मार्क और डॉक्टर हैरो दोनों ही सही बोल रहे हैं। इसके बाद मार्क और स्टीवन उस दिन को देखते हैं जब उनकी मॉम की डेथ हुई थी, और मार्क स्टीवन को बताता है कि ये वही दिन था जब हमारी जिंदगियां एक होना शुरू हो गई थी। इसके बाद मार्क और स्टीवन शिप पर वापस लौट आते हैं और टॉयलेट उन्हें बताती है कि हम द्वार तक तो पहुंच चुके हैं पर अभी भी तराजू तुम्हारे दिलों को तौल नहीं पाया। और ऐसा क्यों हुआ ये तो हम जानते ही हैं, क्योंकि उनकी एक तीसरी पर्सनैलिटी भी है जिसके बारे में उन दोनों को ही नहीं पता है, और अभी भी उनकी यादें अधूरी हैं। इसके बाद टॉयलेट उन दोनों को बताती है कि अब डुआर्ट में रहने वाली आत्माएं तुम दोनों को लेने के लिए आएंगी। और इसके बाद ऐसा ही होता है, हम देखते हैं कि बहुत सारी आत्माएं शिप पर चढ़ जाती हैं ताकि वो मार्क और स्टीवन को अपने साथ ले जा सकें। इसके बाद मार्क और स्टीवन उन आत्माओं से फाइट करते हैं, पर फाइट के दौरान स्टीवन मार्क को बचाने के चक्कर में शिप से नीचे गिर जाता है और डुआर्ट में कैद हो जाता है। तो एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि मार्क अकेले सुकून के मैदान तक पहुंच जाता है, पर स्टीवन के जाने की वजह से वो बहुत दुखी होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड भी बहुत ही अमेजिंग था क्योंकि इस एपिसोड में हमने मार्क स्पेक्टर की लाइफ हिस्ट्री को जाना, हमने उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी जाना, और हमने ये भी समझा कि कैसे मार्क ने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को भुलाने के लिए स्टीवन ग्रांट नाम की पर्सनैलिटी को क्रिएट किया था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे वर्चुअल वर्ल्ड्स की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।